हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार ध्यान रखा करो भाई। आप खुद को शायद इतना इम्पोर्टेंट ना समझें, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली हमारी फैमिली और बहुत ज़्यादा प्यारे दोस्त। अच्छा, अब आप सबको पता है मेरी जर्नी चल रही है जिसमें मुझे नई गाड़ी ख़रीदनी है। मैं नई गाड़ी को प्लान कर रही हूँ और मैंने आपको बजट बताया था अपना कि 50 to 1 करोड़ मैं देख रही हूँ गाड़ियाँ, कि मुझे कौन सी गाड़ी पसंद आती है। जो गाड़ी मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, या तो मैं सोच रही थी कि फॉर्च्यूनर को दे के हम लोग फॉर्च्यूनर ही ले लेते हैं, या फिर अगर बजट को इंक्रीज़ करने की बात है तो वहाँ पर मेरी चॉइस, जो मेरी सबसे प्रेफर्ड चॉइस है, दैट इज़ रेंज रोवर स्पोर्ट। मैंने पहले वो गाड़ी इसलिए नहीं ली थी क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे मेजर चेंजेस आने वाले थे और मेरे को थोड़ा जल्दी थी कार लेने की। मैं थोड़ी बेचैन रहती हूँ गाड़ियाँ ख़रीदने में, तो इसलिए मैंने BMW X7 लिया था। उसके अंदर भी चेंजेस आने थे, लेकिन वो चेंजेस मुझे पता थे कि वो इतने ज़्यादा मेजर नहीं है, कुछ इतना ख़तरनाक चेंजेस नहीं होने वाले। तो मुझे लगा था ये इस टाइम पर सबसे परफेक्ट चॉइस है, और जो बिल्कुल यार बहुत परफेक्ट है। आप लोगों ने बहुत हेल्प की मेरी। अब रेंज रोवर स्पोर्ट को हम लोग देखते हैं और देखते हैं कैसा मूड बनता है हमारा, कि इतना बजट बढ़ाने का मतलब जो मैंने सोचा है कि हाँ मैं जाऊँगी 2 करोड़ तक भी गाड़ी को टच करेंगे हम, वहाँ मूड बनता है, या कोई नीचे वाले बजट में मुझे कोई गाड़ी आप सजेस्ट कर दोगे। तो सब चीज़ें आपके सामने ही चल रही है दोस्त। तो अभी चलते हैं सब और देखते हैं वहाँ पे रेंज रोवर स्पोर्ट को। हमारे एक नोन ने ली है वो, तो वहीं पर चल के उनकी गाड़ी को देखते हैं कि क्या क्या वो काम करवा रहे हैं, क्या हो रहा है उसमें, और लेट्स सी क्या डिसाइड करते हैं। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेंज रोवर स्पोर्ट की। ये गाड़ी यार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सबको पता है जिस टाइम हम लोग इसकी जर्नी में थे, जब हम लोग गाड़ी प्लान कर रहे थे 1 से 2 करोड़ की, तब मैंने आपको बहुत सारी कारें दिखाई थी और मेरा जो फर्स्ट लव था वो था रेंज रोवर स्पोर्ट। लेकिन उस टाइम पर इस कार का फेस लिफ्ट आने वाला था, तो मैंने इस कार को थोड़ा डिले किया। लेकिन चलिए, अब तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और X7 हमने इतनी ज़्यादा चलाई नहीं है, इतना दिल मेरा भरा नहीं है अभी। सबसे पहले इसका बैक प्रोफाइल ही हम लोग बात कर लेते हैं। बैक प्रोफाइल में देखिए, जो मेन अट्रैक्शन है वो ऊपर के साइड में आपको 2 एंटीनास दिए गए हैं। एक आपका शार्क फिन एंटीना है और दूसरा आपका कैमरा है फॉर द रडार सिस्टम। इस गाड़ी के अंदर आपको 360 डिग्री पार्किंग कवरेज मिलती है, और बिल्कुल भैया वो कैमरा 360 डिग्री का मिलना बनता भी है। इतने करोड़ लगा के इस गाड़ी का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 90 लाख है। उसके बाद भी अगर हम बोले कि यार ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है, तो दिल तोड़ने वाली बात है। लाइट्स की बात करेंगे तो लाइट्स की डिज़ाइनिंग भी आपको काफ़ी क्लास की लगेगी। यहाँ पर ना रेंज रोवर की डिज़ाइनिंग की अगर मैं बात करूँ, रेंज रोवर सबसे ज़्यादा अग्रेसिव है अपनी डिज़ाइनिंग को लेके। आप इनकी छोटी से छोटी कार खरीद लीजिए, या फिर आप चले जाइए इनके JLR के अंदर। हर गाड़ी के ऊपर बोलते हैं ना कि रतन टाटा जी का इतना ज़्यादा फोकस है, उनकी डिज़ाइनिंग पे इतना ज़्यादा काम कर रहा है कि ये गाड़ियाँ अपना नेक्स्ट लेवल ही अपनी प्रेजेंस को नोटिस कराती है रोड के ऊपर। साइड में यहाँ पर 22 इंच अलॉयज़ का यूज़ किया गया है, जो बहुत आपको ह्यूज लुक देने वाले हैं, जिनकी वजह से गाड़ी आपको बहुत अग्रेसिव लगती है। ये है इसका साइड प्रोफाइल, जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। जैसे ही हम कार को ओपन करते हैं तो जो आपके स्टेप पैडल्स हैं ये आपके ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं, और जैसे ही आप कार को डोर को क्लोज़ करेंगे तो ये आपके ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। अपनी सेगमेंट में सबसे बड़ी कार तो मैं इसको नहीं बोलूँगी, लेकिन बस अपनी सेगमेंट में अपने आप को बहुत ख़तरनाक तरीके से नोटिस कराने वाली कार है रेंज रोवर स्पोर्ट। एक भी चीज़ आप यहाँ पर फ्लैशी नोटिस नहीं कर सकते, कोई बहुत ज़्यादा क्रोम व्रोम कोई यूज़ नहीं किया गया। इनका सिग्नेचर कलर इज़ दिस, जो इनकी ज़्यादातर कार्स में आपको दिखाई देगा। और यहीं पर आपको कैमरा मिल जाता है, आपका फ्रंट कैमरा यहाँ दिया गया है, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और ये मेंशन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि ये जो हमारे कैमरा है ये HD हाई रेजोल्यूशन कैमरास हैं। ये आपका स्टेप पैडल आ जाएगा आपके लिए, बिल्कुल होता ना तशरीफ़ रखिए, ये आपको ऐसे बताएगा और आप यहाँ पर मज़े से बहुत ईजिली कार के कैबिन में एंटर हो जाएंगे लाइक दिस। और फिर आती है आपकी नेक्स्ट लेवल लग्जरी जो है इसके कैबिन में। डोर पैनल के ऊपर आ जाइए आप, देखिए आपको यहाँ पर ड्यूअल शेड में डिज़ाइनिंग मिलती है इस कार की, जो मेंटेन की गई है इसके डोर्स में भी। अंदर आ जाइए कैबिन में, जो मैं अंदर बताते बताते आपको डोर पे ले गई थी, क्योंकि डोर भी बहुत स्मार्ट लग रहा है नो डाउट। सबसे पहले आते हैं इसके बहुत ही स्मार्ट लेदर रैप्ड स्टीयरिंग के ऊपर, जो आपको ड्यूअल टोन में मिलता है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। यहाँ पर आपको हैप्टिक टच दिया गया है। अब है हमारा सामने की साइड में हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो आपका फुल ऑन डिजिटल है विद ग्राफिक डिस्प्ले। यहाँ पर डिस्प्ले लेआउट है जिसमें आप अलग अलग डिस्प्ले सेट कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। आप देखो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे AC वेंट्स है, जिसकी डिज़ाइनिंग यार मतलब काबिले तारीफ़ है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है सब कुछ।
ये इसका स्क्रीन है, आपका जो इंफोटेनमेंट होता है, और इस कार के अंदर आपका टच है जो बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको लगने वाला है। एयर सस्पेंशन इज़ गिवन और आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपके पास हैप्टिक फीडबैक बटन भी दिया गया है। अगर आपने इसको एक्टिव कर दिया तो अभी ये हमारा टच से चल रहा था, फिर ये टच से नहीं चलेगा। जैसे मैं इसको टच कर रही हूँ, नहीं वर्क कर रहा, मुझे इसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा लाइक दिस एंड लिसन दिस साउंड। और हैप्टिक को हम बंद कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा अनईजी हो रहा है इसकी वजह से। और यहाँ पे देखिए आपको सब चीज़ें मिल रही है, आपका कैमरा, आपका सीट एडजस्टमेंट हो गया, आपका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑब्वियसली ये वायरलेस है। ओके, नीचे की तरफ आप मूव करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आपको पूरा ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ दिखाई देगा। ये पूरा पैनल आपका ब्लैक पियानो में है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है ये कि जो हमारी पुरानी वाली रेंज रोवर स्पोर्ट थी, वहाँ पर हमें इंडिपेंडेंट स्क्रीन मिलता था फॉर द क्लाइमेट कंट्रोल एंड अदर कंट्रोल्स। यहाँ पर उसको हटा के इन्होंने नॉर्मल डायल्स लगा दिए हैं इस बार, और जिसके अंदर आपका डिस्प्ले है। और यहाँ पर सिर्फ स्क्रीन की बात नहीं है दोस्त, अगर हम इन टोटल भी गाड़ी की चीज़ों को देखें ना, तो बाकी ब्रांड से अगर मैं ऐसे कंपेयर करूँ तो रेंज रोवर का हमें लग रहा है कि विद टाइम ना थोड़ा थोड़ा टेक से दूर भाग रहा है ये। मतलब जैसे हम बाकी गाड़ियों में देखते हैं, आपको ये भी दिया है, वो भी दिया है, यहाँ पर गिने चुने फीचर्स होते हैं, आपको ऐसा कोई बहुत अनोखा फीचर नहीं दिखने वाला। और जो मैं बोल रही हूँ वो देखिए उसका, एक तो आप पीछे देखिए, जो आप सन ब्लाइंड्स को आप देख रहे हैं, ये मैनुअल सन ब्लाइंड्स हैं। जबकि इस प्राइस ब्रैकेट में अगर आप दूसरी गाड़ी पे जाते हैं, BMW में जाइए, मर्सिडीज़ में जाइए, तो ये आपके ऑटोमेटिक होते हैं, आपको कोई भी चीज़ हाथ से नहीं करने की ज़रूरत है। बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस ऐसे हैं, बहुत लाइन है मेरे पास, कि जो वहाँ पर हमें लगता है कि यार आपका रेंज रोवर को हम बहुत पसंद करते हैं। मतलब जो हमारा JLR है वो एक बहुत लव प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारा इंडिया का बिल्कुल उससे दिल जुड़ा हुआ है। तो हमें टेक से दूर नहीं भागना, हमें थोड़ा और टेक की तरफ आना है, ताकि जो दूसरे ब्रांड्स हैं ना, उनसे हम बहुत अच्छे से कम्पीट कर पाएँ। यहाँ पर आप मल्टीमीडिया स्क्रीन्स को मिस करने वाले हैं, नहीं दिए गए हैं। तो वो कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी नहीं बोलूँगी, मेजर वो है। इतना पैसा खर्च करने के बाद डिज़र्व करता है, यहाँ पर देने चाहिए थे आपको। इसमें कई सारे मोड्स दिए गए हैं, मड, सैंड, वेड, लाइक दिस, मड, रस्ट, ग्रास, ग्रेवल, स्नो, कंफर्ट, इको, डायनामिक। अच्छा, वायरलेस चार्जर इसका आपको यहाँ पर दिया गया है, राइट? ये आपका वायरलेस चार्जर है। बाकी कार इज़ लुकिंग फैब। कार ये परफॉर्मेंस व्हीकल, आपको मैंने बताया, बहुत ज़्यादा चलाने में मज़ा आता है इस गाड़ी को। यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है। जो आपका फ्रंट वाला पार्ट है ये आपका ओपन होता है, पीछे वाला आपका फिक्स है। रियर में आने के लिए आप सिंपली स्टेप पैडल का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कार की हाइट अच्छी खासी है। ये जो आपको दो दिखाई दे रहे हैं सेंटर में दोस्त, ये हमारे आपके इंडिपेंडेंट आपके हैंड रेस्ट हैं दोनों पैसेंजर्स के लिए। ये हमारी AC कंट्रोल यूनिट है। अगेन जैसे से आप बिल्कुल फ्रंट में आपको दी गई थी ना, सेम है। बीच में आपका टेम्परेचर डिस्प्ले आएगा। ट्विन कप होल्डर दिया गया इस तरीके से, यहाँ पर कोई टेक वेक कुछ नहीं है। चलिए आपको बूट दिखा देती हूँ, बाकी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सनब्लाइंड वगैरह सब ऐसे है। ये गाड़ी हमारी 5 सीटर है, और देखिए यहाँ से आप अपनी सीट्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं, उसके कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। लेफ़्ट का देखिए बिल्कुल क्लियर बनाया हुआ है, 60:40 का स्प्लिट है, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं लाइक दिस। मेरे को बस इतना ही खोलना था। नीचे की साइड में अब यहाँ पे तारीफ़ करने वाली चीज़ें शुरू होती है, वो सुनिएगा। आप प्रीमियम कार्स को ख़रीदते हैं दोस्त, आपको हर कार के अंदर यहाँ पे टेम्प्रेरी टायर मिलते हैं। इनफैक्ट आज के टाइम पे आपको पंक्चर किट मिलने लग गए हैं। हमें टायर तो बहुत दूर की बात है, टेम्प्रेरी दे देते हैं। अलॉयस तो बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम अप्रिशिएट करेंगे कि रेंज रोवर स्पोर्ट के अंदर आपको फुल साइज़ टायर मिलता है अलॉन्ग विद द अलॉय व्हील। बिल्कुल भी, मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि कुछ चीज़ों में जो कॉस्ट कटिंग छोटी छोटी चीज़ें ना, सन ब्लाइंड्स ये वो, उन्होंने इस टायर से पूरा कर दिया भैया। यहाँ पर आपका 3000 cc डीजल इंजन का यूज़ किया गया है दोस्त, जो आपको पावर देता है 345 bhp की, और आपको टॉर्क यहाँ पर मिलता है 700 न्यूटन मीटर का। और हाइड्रोलिक ओपनिंग बहुत ज़रूरी है भैया इतने बिग साइज़ व्हीकल के लिए। लेकिन ये ओपनिंग आपकी सिर्फ इतनी है, जैसे अगर मैं अपनी X7 की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाती है वो, तो आपको साइड से करना पड़ता है। यहाँ पे ये इतना ही है कि आप आसानी से आप यहाँ से बंद कर देंगे लाइक दिस। सेफ्टी के ऊपर अगर बात करोगे तो सेफ्टी में हमारे पास यहाँ पर 6 एयर बैग्स हैं, ABS है, EBD है, ट्रैक्शन है, हिल डिसेंट आपको मैंने दिखाया। अलग अलग ड्राइव मोड्स आप चूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर टेरेन, जिसमें भी आप ड्राइव कर रहे हैं। अदरवाइज़ ऑटो सेटिंग पर रखिए, हर चीज़ के लिए ऑटो सेटिंग पर रखिए। गाड़ी अपने आप चीज़ों को जज करके करती है सारे काम। बाकी गाड़ी के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आई थिंक आपको सारी एक्सप्लेन कर दिया।
कुछ मिस हुआ है तो क्वेरीज़ में पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको वहीं पे दे देंगे। एक गाड़ी आपको कैसी लगी बताना है आपको मुझे ज़रूर। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं, पढ़ते हैं उसे, मैं भी और जो लोग इस कार को प्लान कर रहे हैं वो भी। X7 में दुनिया ने अपना माइंड डाइवर्ट किया था, अलग अलग कार से X7 पे मूव कर गए थे। और अगर आप गुड़गांव वगैरह में रहते हो तो आपको पता चल गया होगा कि X7 कितनी ज़्यादा दिखने लग गई है अब। तो यहाँ पर भी ये भी एक ऐसी कार है जिसके ऊपर आपकी राय बहुत मैटर करती है। रेंज रोवर स्पोर्ट कैसी लगी बताइएगा मुझे ज़रूर। और कई लोग लिखते हैं कि यार मैं चलाता तो एल्टो हूँ और मैं देख इस टाइम पर ये रहा हूँ। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, अपनी लाइफ को फोकस्ड रखिए, ये गाड़ी भी खरीद लेंगे बहुत जल्दी। इतनी चीज़ों में परेशान नहीं होते कि यार पैसे तो हैं नहीं मेरे पास, चलाता तो मैं ये हूँ और मैं देख रहा हूँ वीडियो इसका। वीडियो सबकी देखो, हाई रखो अपने ड्रीम्स को, सब चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी, ठीक है। और जाते जाते गाड़ी की चाबी देख लो, लॉक अनलॉक बूट ओपनिंग, ये सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। पीछे लिखा हुआ है लैंड रोवर और ये पुश्तैनी चाबी है लैंड रोवर की, हर कार में आपको यही चाबी मिलने वाली है। तो चलिए अब चलते हैं और कल मिलते हैं आपसे दोबारा। थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, आवाज़ निकलनी हो चुकी है मेरी बंद। और तब तक के लिए आपको क्या करना है पता है, अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा खुश रहना है और हद से ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। और अगर आप ये चलाते हैं वो चलाते हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी बहुत जल्दी चलाएंगे। बाय। If you gave me your whole life, I would still have room for